प्यारे भैया बहनों, आज हम अपने इस साल की जो कोर्स है वो जो आपका लोस्ट स्वीकार्यो मध्ये संवादः, इसको हटा दिए हैं। अब सीधा हम पहुंचते हैं चतुर्थ पाठ विलासा में। ये आपके कोर्स में है इस साल के। रतन विलासा, विलासा एक बहन का नाम है। रतनपुरस्य जनपद धन अंतर्गते, जनपद को अलग करेंगे और अंतर्गत को अलग करेंगे तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। आ की मात्रा आया है। रतनपुरस्य जनपद अंतर्गते शताधिक वर्ष पूर्वं लगरा इति ग्रामात् स्वपत्न्या सह जीविकोपार्जनार्थम, जीविकोपार्जन धन अर्थम, दीर्घ स्वर संधि, जीविकोपार्जन धन अर्थम परशु नाम्नः कैवर्त्य निर्गतः। रतनपुर जनपद के अंतर्गत, रतनपुर जनपद के अंतर्गत 100 से अधिक वर्ष पूर्व लगरा गांव से अपनी पत्नियां सह, देखो सह के साथ तृतीया विभक्ति हो गया है, पत्नी का पत्नियां हो गया है, नदी का नद्या तृतीया विभक्ति तो पत्नी के पत्नियां, अपनी पत्नी के साथ जीविकोपार्जन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए परशु नामक केवट निकला। परशु नामक केवट निर्गतः, निकल गया, निकला। कैवर्त यानी केवट, ठीक है। एक बार फिर से, रतनपुर जनपद अंतर्गत 100 से अधिक वर्ष पूर्व लगरा इस प्रकार गांव से अपनी पत्नी के साथ जीविकोपार्जन करने के लिए परशु नामक केवट निकला। तो यानी होता है वे दोनों। तो अर्पा नद्याः तटे अतिष्ठताम, वे दोनों अर्पा नदी के किनारे अतिष्ठताम रुक गए, वे दोनों अर्पा नदी के किनारे रुक गए। नदी का नद्याः, वे दोनों अर्पा नदी के किनारे रुक गए। अर्पायाः तटे, यहाँ फिर षष्ठी विभक्ति, नदी का नद्याः, तो अर्पा का रमा का रमायाः, अर्पा का अर्पायाः, षष्ठी विभक्ति। अर्पा के तटे, तटे यानी किनारे, अर्पा के किनारे एक कह लघु ग्राम आसीत्, एक छोटा सा गांव था। परशु अर्पा नद्यां प्रतिदिनं मत्स्य धन आखेटम करोति स्म। मत्स्य धन आखेटम, दीर्घ स्वर संधि, मत्स्य यानी मछली, आखेट यानी शिकार, मछली का शिकार। परशु अर्पा नदी में, नदी का नद्याम सप्तमी विभक्ति, नदी में, परशु अर्पा नदी में प्रतिदिन मछली का शिकार करता था। कालांतरेण तस्य भार्या, भार्या यानी पत्नी, कुछ समय बाद, कालांतरेण यानी कुछ समय के बाद, तस्य यानी उनकी भार्या, उनकी पत्नी वैशाखा एकाम स्वस्थाम बालाम अजनयत, एक स्वस्थ बाला को अजनयत, भूतकाल है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एकवचन, अजनयत, अपठयत वैसा, अपठत वैसी अजनयत, जन्म दी। एक बार फिर से देखते हैं। कुछ समय बाद उनकी पत्नी वैशाखा एक स्वस्थ बालिका को, एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दी। सा बालिका लावण्यवती आसीत्, उनकी वह बालिका सुंदरी थी। लावण्यवती यानी सुंदरी, लावण्यवती यानी क्या होता है? सुंदरी। उनकी वह बालिका सुंदरी थी। अगर यहाँ बालिका होता तो यहाँ सह आता, यहाँ बालिका है इसलिए स्त्रीलिंग सा आया है। वह बालिका सुंदरी थी। लावण्येन तस्याः विलासा इति नामकरणम अभवत्,
सुंदरता के कारण से के द्वारा तृतीय विभक्ति में है, बालक का बाल के हैं, लावण्य का लावण्यन। सुंदरता के कारण से उनका विलासा नामकरण हुआ, नामकरणम धन अभवत, नामकरणम धन अभवत। तो नामकरणम का नामकरण अभवत यानी हुआ या हो गया, लंग लकार। तो एक बार फिर से, सुंदरता के कारण से उनका विलासा ऐसा नामकरण हुआ। विलासा शैशव काले बाला बालाई है सह क्रीडति स्म। विलासा शैशव काले सप्तमी विभक्ति, बालक का बाल के, काल का काले, शैशव यानी बचपन। विलासा बचपन के समय में, बचपन के काल में बालकों के साथ, बालई है सह, देखो सह के साथ जो भी आया वो तृतीय विभक्ति में चला गया। यहाँ बाल का बालई है हो गया, देखो बालक का बालकई है, तो बाल का क्या होगा, बालई है। विलासा बचपन में बाला और बालों के साथ अर्थात बालिका और बालकों के साथ खेलती थी। तस्यै बालका नाम क्रीडनम च रोचते स्म। तस्यै चतुर्थी विभक्ति, उनको बालकों के क्रीडनकम यानी खिलौने, क्रीडनम यानी खेलना, उनको बालकों के खिलौनों को खेलना अच्छा लगता था। उनको बालकों के खिलौने को खेलना, क्रीडनम यानी खेलना, क्रीडनकम यानी खिलौना, उनको बालकों के खिलौने को खेलना अच्छा लगता था। विलासा अदम्य साहसिका आसीत्। विलासा अदम्य साहसी थी, विलासा अदम्य साहसी थी। एकदा सुप्तम बालम नीत्वा, एक बार सोते हुए बालक को नीत्वा, निधन कत्वा, पूर्वकालिक निधन, एक बार सोते हुए बालक को नि यानी ले जाना, लेकर, एक बार सोते हुए बालक को लेकर, वृक्कः यानी भेड़िया, एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया पलायन कुर्वन् आसीत्। पलायन यानी भागना या भाग जाना, कुर्वन् यानी करता हुआ, कुर्वन् यानी करता हुआ, क्रीधन सत्री करता हुआ, आसीत् यानी था। एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया पलायन कर रहा था, भाग रहा था। तदा विलासा वृक्कम दंडेन ताडित्वा, तब विलासा भेड़िए को डंडे से ताडित्वा मार कर ताड़धन कत्वा, मार कर, बालकम मुक्तम कृत्वा, बालक को मुक्त करके, बालक को छुड़ा करके, मातरम समर्पयत, माता को समर्पित कर दिया, माता को समर्पित कर दिया। एक बार फिर से देखते हैं। तब विलासा भेड़िए को डंडे से मारकर बालक को मुक्त करके या छुड़ा करके माता को सौंप दिया या समर्पित कर दिया। बालकै सह विलासा मल्लकौशलम शिक्षते स्म, बालकों के साथ विलासा युद्ध कौशल सीखती थी, बालकों के साथ विलासा युद्ध कौशल सीखती थी। तम साहसम दृष्ट्वा जनैः, उनकी साहस को देखकर, दृष्धन कत्वा, उनकी साहस को देखकर लोगों के द्वारा उनको दलाय ग्रामस्य रक्षणस्य, उनके दल को तस्याः दलाय, उनके दल को दलाय, बालकाय चतुर्थी भक्ति, बालकाय बालक को या बालक के लिए, वैसी दलाय का क्या होगा, दल को, उनके दल को ग्राम रक्षणस्य दायित्वम प्रदत्तम, गांव की रक्षा का दायित्व प्रदान किया गया। एक बार फिर से, उनकी साहस को देखकर जनैः, लोगों के द्वारा
उनके दल को गांव की रक्षा का दायित्व प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। यदा वर्षा काले अर्पा नद्याम जलप्लावनम जातम, जब वर्षा काल में अर्पा नदी में बाढ़, जलप्लावनम यानी बाढ़ हो गया, जातम यानी हो गया। जब वर्षा काल में अर्पा नदी में जलप्लावनम जातम बाढ़ आ गया, बाढ़ हो गया, तथा विलासा नौकया, रमा का तृतीया विभक्ति रमया होता है, तो नौका का क्या होना चाहिए? नौकया, नौका के द्वारा, नौका से या नौका के द्वारा। जनान यानी लोगों को, संतार्यति पार करा रही, इसमें यानी थी। तब विलासा नौका से लोगों को पार करती थी, नौका से लोगों को पार करा रही थी। तब विलासा नाव से लोगों को पार करा रही थी। एवं एव सा नौका चालने अपि पारंगता जाता, इसीलिए वह नाव चलाने में भी, नौका यानी नाव, चालने यानी चलाने में, सप्तमी विभक्ति बालक का बाल के चालन का चलाने में, अपि यानी भी, पारंगत यानी कुशल हो गई, दक्ष हो गई। इसलिए वह नाव चलाने में भी कुशल हो गई, दक्ष हो गई, पारंगत हो गई। सा लोक नृत्य गीतियों अपि सिद्धा आसीत्, वह लोक नृत्य और गीत में भी, वह लोक नृत्य और गीत में भी सिद्ध थी। वह लोक नृत्य और गीत में भी सिद्ध थी, कुशल थी। ग्रामस्य सर्वेषु कार्यक्रमेषु सा अग्रसरा आसीत्, वह गांव के सभी कार्यक्रमों में वह आगे थी। अग्रसर यानी आगे, गांव के सभी कार्यक्रमों में, सप्तमी भक्ति में बालक का बालकेषु, सर्वेषु कार्यक्रम का कर्मेषु, कार्यक्रमों में बहुवचन, गांव के सभी कार्यक्रमों में वह आगे थी। ठीक है।